हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं आपका अरविंद ठाकुर। मैं आप सबको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और मैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज लेकर चल रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो बना रहा हूं। वैसे मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, फिर भी सो विल मस्ट गो। देखिए यहाँ पे मैं पिछले वीडियो में बताया था आपका स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई भी टॉपिक को अच्छे से कंप्रिहेंड करने के लिए। तो चलिए, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में एक मैकेनिकल इफेक्ट है जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। लास्ट वीडियो में आप सबको पढ़ा दिया हूँ। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद रेजोनेंस है, मेसोमेरिक इफेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में, जिसको हम लोग आगे के वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे। बट सबसे पहले समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट जो हमारा है वो इंडक्शन वर्ड से आया है। इंडक्शन का मीनिंग क्या होता है? प्रभावित होना। इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्शन वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है प्रभावित होना, मीन्स किसी के इफेक्ट में आकर करना। जैसे आप क्लास में मान लो 10 बच्चा पढ़ रहा है, इसमें से कोई एक स्टूडेंट है जो काफ़ी सीरियस है और अच्छे से रेगुलरली क्लास करता है, टेस्ट में बहुत अच्छा करता है, तो उससे इंड्यूस होकर के वो इंडक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा रेस्ट स्टूडेंट के अमोंग। उससे इंड्यूस होकर दूसरे स्टूडेंट भी अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो पूरे क्लासरूम का रिजल्ट बहुत बेटर होगा। वही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है? इंडक्शन होता है। गौर से देखिए, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें फ्लोरीन लगा हुआ है, मीन्स ये फ्लोरोअल्केन है। अगर मैं यहाँ पे इस फ्लोरीन को हटा दूँ और इसके CH3 कर दूँ तो अल्केन हो जाएगा। अल्केन में जितने भी बॉन्ड है सब या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वरना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। हालांकि भी मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड पे फोकस कर रहा हूं। ऑल बॉन्ड्स आर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, मीन्स सिमिलर आइडेंटिकल एटम के बीच में बॉन्ड है। आइडेंटिकल एटम के बीच में जितना भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है सब के सब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मीन्स इसमें किसी भी एटम के ऊपर कोई पोल मीन्स चार्ज अराइज नहीं होगा। पोल का मतलब होता है चार्ज। मीन्स आइडेंटिकल एटम्स के बीच में अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो वहाँ पे बॉन्डेड एटम के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। वैसे ही इसमें किसी भी कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे मैं फ्लोरीन ऐड करता हूँ, फ्लोरीन करेक्ट करता हूँ, पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है। फ्लोरीन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो फ्लोरीन इस बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही सी को रिप्रेजेंट ही करता है। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट का टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। फ्लोरीन दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जैसे ही फ्लोरीन को मैं इस कंपाउंड में कार्बन से कनेक्ट किया, फ्लोरीन इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। कंप्लीट नेगेटिव नहीं आएगा। सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है, मीन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से फॉर्म होता है, तो उसमें कोई भी बॉन्डेड एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अपने तरफ शिफ्ट नहीं कर सकता है। पार्शियली शिफ्टिंग होता है। अगर कंप्लीट शिफ्टिंग हो जाता तो एग्जैक्ट फ्लोरीन पर नेगेटिव आता, बट पार्शियली शिफ्टिंग होता है या फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब कोई चीज़ पार्शियल में से स्मॉल होता है तो उसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल जो देख रहे हो, ये डेल्टा आपका यह होता है, ये है डेल्टा, यह कैपिटल डेल्टा कोई बड़ा चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कोई अगर छोटा सा है, स्मॉल है, तो स्मॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा इसको यूज़ करते हैं। यह स्मॉल डेल्टा है, स्मॉल डेल्टा है, जिसको हम लोग शॉर्ट में डेल बोलते हैं। इस स्मॉल डेल्टा को शॉर्ट में बोलेंगे डेल, DL डेल। तो फ्लोरीन पे आ गया डेल नेगेटिव और कार्बन पे आ गया डेल पॉजिटिव। अब देखो क्या होगा। जैसे ही इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ गया,
क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी डेवलप हो गया, इसको पूरा करने के लिए क्या करेगा, अपने जो बगल वाले कार्बन है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ जाएगा। लेकिन इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगा वो इस कार्बन से कम होगा, क्योंकि यह कार्बन डायरेक्टली फ्लोरीन से कनेक्टेड है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा, मीन्स इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज़्यादा होगा, बट इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्या होगा, इससे कम होगा, लेकिन होगा। अब इस कार्बन में फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ गया। अब यह कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को कम करने के लिए इस बगल वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करने के लिए मैं 3 डेल्टा का इस्तेमाल किया हूँ। तुम सबको ये बात पता है कि कोई नंबर अगर 1 से स्मॉलर है, छोटा है, जैसे 1/2 है, तो इसका जैसे जैसे पावर आप बढ़ाओगे ये और कम होता जाएगा। 1/2 का पावर 2 करोगे 1/4 होगा, 1/4 इज लेसर देन 1/2। अगर इसका पावर 1/3 करोगे तो 1/2 का पावर अगर 3 करोगे तो हो जाएगा 1/8, और छोटा हो गया। मीन्स अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो उसके पावर को इंक्रीज करने से और स्मॉलर होते जाता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि डेल बहुत छोटा होता है, इसलिए जैसे जैसे डेल का नंबर बढ़ाते जाओगे, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा जो कार्बन एटम पे डेवलप हो रहा है वो कम होता जाएगा। मीन्स 1 डेल से स्मॉलर हुआ डबल डेल, इससे स्मॉलर हुआ ट्रिपल डेल, इससे स्मॉलर होगा जब 4 डेल मैं दिया हूँ। फिर इसी तरीक़ा से यह कार्बन भी अपने डिफिशिएंसी को कम करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यह कार्बन भी डिफिशिएंसी को कम करने के लिए अपने बगल वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इस तरीक़ा से ये पूरे कंपाउंड में ये इफेक्ट डेवलप हो गया। मीन्स यहाँ पे हुआ क्या, तो हुआ यह कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने इस कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड को पोलर बनाया। फ्लोरीन की वजह से ये बॉन्ड पोलर हो गया, और इस पोलर बॉन्ड की वजह से ये सभी बॉन्ड पोलर हो गया। मीन्स सभी बॉन्ड में जो बॉन्डेड एटम है उसके ऊपर चार्ज आ गया। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, मीन्स इंडक्शन इफेक्ट। इसका डेफिनेशन बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू अनदर सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के डेफिनेशन की बात करेंगे तो बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू अनदर सिग्मा बॉन्ड is called inductive effect. राइट, मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन क्या हुआ, पोलराइजेशन। मीन्स अगर एक कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड नहीं रहता, अगर यहाँ पे मैं फ्लोरीन हटा दूँ तो दिस इफेक्ट विल नॉट हैपन इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है, उस सभी मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोरीन। तो इंडक्टिव इफेक्ट, इसीलिए इसका नेम है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्शन वाला इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट जो एक दूसरे से इफेक्ट प्रभावित होकर के होता है। कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड यहाँ पे पोलर है क्योंकि 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बॉन्ड है। इस पोलर बॉन्ड की वजह से, पोलर का मतलब हुआ इसके अंदर चार्ज आ गया, बॉन्ड एटम पे चार्ज आ गया, इस पोलर के वजह से ये रेस्ट सारे बॉन्ड यहाँ पे पोलर हो गए, इसलिए बोलेंगे क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्शन वाला इफेक्ट है। अब इस इंडक्टिव इफेक्ट को दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट वह इफेक्ट है जहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। मीन्स वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दैट, इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन बोल सकते हैं हम लोग कि इंडक्टिव इफेक्ट वह इफेक्ट है जहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। मीन्स आप इंडक्टिव इफेक्ट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर कोई ग्रुप और एटम सिग्मा बॉन्ड के थ्रू किसी कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन डोनेट और विड्रॉ कर सकता है तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स
इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। आप यही बोल सकते हो, मीन्स हमारा इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है, मूवमेंट है, मीन्स इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। आप यही बोल सकते हो। इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स is also called inductive effect. Inductive effect means displacement of sigma electrons is also called inductive effect. अब देख लो यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट और कुछ हो ही नहीं रहा है। फ्लोरीन अब इस कार्बन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, यह कार्बन अपने बगल वाले कार्बन बॉन्ड को अट्रैक्ट किया, यह कार्बन अपने बगल वाले कार्बन बॉन्ड को अट्रैक्ट किया, मीन्स सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सब डिस्प्लेस हो रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। इसी मूवमेंट का नेम है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट के डेफिनेशन तो मैं बता दिया कि पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू अनदर सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप देखो यहाँ पे इस इंडक्टिव इफेक्ट का फीचर क्या है। किसी भी इफेक्ट का, किसी प्रॉपर्टी का फीचर का मतलब क्या होता है? फीचर का मीनिंग क्या होता है जी? तो देखो जी, फीचर का मीनिंग होता है स्टोरी। एक तरह से आप सब सुनते होंगे मूवी के बारे में लिखा जाता है पिक्चर फिल्म, तो फीचर का वह जो आप देखो फीचर का मतलब होता है फीचर फिल्म, तो फीचर का मतलब है स्टोरी। मीन्स इस इंडक्टिव इफेक्ट का स्टोरी क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यह है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। किसी कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट जहां से ओरिजिनेट होता है उससे जैसे जैसे आप डिस्टेंट होते जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट कम होता जाएगा। एज फॉर एग्जांपल यहां से आप देख रहे हो यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट शुरू हो रहा है, मीन्स फ्लोरीन इस पूरा इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट का, मीन्स कंपाउंड के अंदर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से जैसे जैसे आप डिस्टेंट होते जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट कम होता जाएगा। और जनरली कहा जाता है आफ्टर 5 to 6 कार्बन इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज डाई आउट, खत्म हो जाता है। मीन्स जहां पे इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट शुरू होता है यहां से 5-6 कार्बन के बाद, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसके बाद ही इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह से खत्म हो जाता है। मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, मीन्स इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डाई आउट का मीनिंग हुआ खत्म हो जाता है। इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज डाई आउट आफ्टर 5 to 6 कार्बन फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप। जो इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वहां से 5-6 कार्बन के बाद जब जाओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट का कोई इफेक्ट रहता ही नहीं है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ये पहला इसका फीचर हुआ। सेकेंड फीचर क्या है? दिस इज परमानेंट इफेक्ट। अगर इस कंपाउंड में ये फ्लोरीन लगा है, इस फ्लोरीन की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, तो जब तक ये फ्लोरीन कनेक्टेड रहेगा तब तक ये कंपाउंड इंडक्टिव इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता रहेगा। इसके अलावा भी आगे मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें परमानेंट इफेक्ट यही होता है। हमारा इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप जब तक कंपाउंड में कनेक्टेड रहेगा तब तक कंपाउंड इस इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते रहेगा। मीन्स ये कोई टेम्पोररी इफेक्ट नहीं है, ये परमानेंट इफेक्ट है। तीसरा जो प्रॉपर्टीज का है वो है फीचर यह है ये ऑपरेटेड ऑन सिग्मा बॉन्ड ओनली। इंडक्टिव इफेक्ट ओनली सिग्मा बॉन्ड पे ही ऑपरेट होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग को ही हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इसको पाई इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। किसी कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। उस पाई इलेक्ट्रॉन से इसको कोई लेना देना नहीं है, यह ओनली सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे ही ऑपरेट होता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट का यह फीचर हुआ। इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन क्या मैं बता दिया। अब इसका टाइप देखो तुम सब। ये जो सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं मैं पहले ही बता चुका हूं,
11th क्लास का सेक्शन है, बट 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी समझने के लिए सब बेहद ज़रूरी है। अब टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप। इंडक्टिव इफेक्ट का दो ब्रॉड कैटेगरी है, एक को बोलते हैं निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आई से, माइनस आई इफेक्ट। एंड दूसरा है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये है प्लस आई। अब देखो जी माइनस आई क्या होता है। तो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन होता है कि अगर कोई ग्रुप और एटम सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, अगर कोई ग्रुप और एटम सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो बोलेंगे कि निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। इफ ए ग्रुप और एटम withdraw electrons from compound through sigma bond, then effect is called negative inductive effect। उसको हम लोग निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अगर कोई ग्रुप और एटम सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करता है तो इसको बोलते हैं निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल क्या होगा, मीन्स कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा ग्रुप है वो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला है कि नहीं, तो उसका पहचान क्या है, मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप का पहचान क्या है, इसका दो तरह का एग्जांपल है। पहला फर्स्ट यह है कि अगर किसी ग्रुप का एक्टिव एटम, अगर किसी ग्रुप का एक्टिव एटम कार्बन से अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्टिव एटम का मीनिंग क्या होता है, एक्टिव एटम का मीनिंग हुआ जो एटम कंपाउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एज फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तो ऐसा ग्रुप है जिसमें एक ही एटम है। आयोडीन, हमारा OH, NH2, OCH3, NO2, ETC। आप देखो जी इंडक्टिव इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड, राइट। और आपको पता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अट्रैक्ट करने के कैपेबिलिटी का नाम है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन ग्रुप माइनस आई ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो, अगर किसी ग्रुप का एक्टिव एटम कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वह ग्रुप ऑलवेज माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मीन्स वह ग्रुप ऑलवेज कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा जब भी वो कंपाउंड से कनेक्टेड होगा। जैसे हमारा हाइलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सारे के सारे हमारे कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो कोई भी अगर कार्बन से कनेक्टेड है, कोई भी कंपाउंड से कनेक्टेड है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो वह सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। मीन्स ऑल हैलोजन्स हैव माइनस आई इफेक्ट, सभी हैलोजन के पास माइनस आई इफेक्ट होता है। हैलोजन माइनस आई ग्रुप का एग्जाम्पल है। इसके अलावा OH एक्टिव एटम, आप इस ग्रुप में दो एटम है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, लेकिन जिसका बॉन्ड खाली होता है उसको एक्टिव एटम बोलते हैं। मीन्स OH किसी कंपाउंड से कनेक्ट होगा इस तरह से तो ऑक्सीजन साइड से कनेक्ट होगा। तो किसी ग्रुप का एक्टिव एटम अगर कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई ग्रुप होगा, इसलिए OH भी माइनस आई हुआ, NH2 भी माइनस आई हुआ, OCH3 भी माइनस आई हुआ, NO2 भी माइनस आई हुआ। ये सब के सब हमारे माइनस आई ग्रुप्स हुए क्योंकि सबका एक्टिव एटम कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो निगेटिव इंडक्टिव का क्या एग्जांपल हुआ जी, कि अगर किसी ग्रुप का एक्टिव एटम कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई ग्रुप होगा। इफ एक्टिव एटम
if active atom of a group is more electronegative than carbon, if active atom of a group is more electronegative than carbon, then group is माइनस आई ग्रुप, देन ग्रुप इज माइनस आई। अगर किसी ग्रुप के एक्टिव एटम कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इफ एक्टिव एटम ऑफ ए ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देन ग्रुप इज माइनस आई ग्रुप, राइट। तो ग्रुप का एक्टिव एटम का मीनिंग हुआ इसका बॉन्ड खाली है, जैसे यहाँ पे सबकी जितने भी है सबके सब माइनस आई ग्रुप है, F हो, Cl हो, Br हो, I हो, OH हो, NH2 हो, CH3 NO2 हो, बिकॉज सबका एक्टिव एटम कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सब के सब माइनस आई ग्रुप है, मीन्स ये लोग जब कंपाउंड से कनेक्टेड होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, राइट। अब माइनस आई जो ग्रुप है वो इसके अलावा एक और सीरीज है, मीन्स दुनिया में जितने ही माइनस आई ग्रुप्स है उनको दो सीरीज में डिवाइड किया। एक तो आपका हो गया जिनका एक्टिव एटम कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो माइनस आई हुए जो भी मैं बताया, और दूसरा यह है कि अगर किसी ग्रुप का एक्टिव एटम कार्बन ही है, जैसे CHO है, COH है, CN है, ये सब में एक्टिव एटम तो कार्बन ही है क्योंकि कार्बन का ही बॉन्ड खाली है। तो इन लोग का कैसे डिफाइंड होगा, तो इनके बारे में कहा जाता है, मीन्स हमारे माइनस आई जो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ग्रुप्स लगते हैं जो माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उन सब का एक और एक्सप्लेनेशन है। एक जिसका एक्टिव एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, वो तो होगा ही, लेकिन किसी का एक्टिव एटम कार्बन ही है तो उस केस में वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा कि कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसका रूल है कि इफ एक्टिव एटम ऑफ ए ग्रुप इज कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम through multiple bonding, then if active atom of a group is connected with more electronegative element through multiple bonding, then that group will behave as minus I group। मतलब किसी ग्रुप का एक्टिव एटम अगर कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर किसी ग्रुप का एक्टिव एटम अगर कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई इफेक्ट से बिहेव करेगा ही। लेकिन अगर किसी ग्रुप का एक्टिव एटम अगर कार्बन ही है तो वो भी माइनस आई इफेक्ट से बिहेव कर सकता है अगर वह कार्बन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो। जैसे यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में एक्टिव एटम में कार्बन है क्योंकि इसका बॉन्ड खाली है, ये अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। इसका मीनिंग हुआ कि यह माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ भी आइए, एक्टिव एटम ऑफ दिस ग्रुप इज कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन थ्रू मल्टीपल बॉन्डिंग, इसलिए भी माइनस आई शो करेगा। यहाँ देख लो, यहाँ भी एक्टिव एटम कार्बन है जो अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन से मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इस यहाँ देखिए, तो इसका डिफरेंस जो लिखते हैं हम लोग कि इफ एक्टिव एटम of a group, if active atom of a group is connected with more electronegative element, more negative element through multiple bonding, then group will be माइनस आई। ऐसे सिचुएशन में ग्रुप माइनस आई होगा, जैसे सब के सब माइनस आई ग्रुप है। ये भी है, यहाँ भी देख लो, ये भी है, ये भी है, ETC, ये सब के सब माइनस आई ग्रुप है। क्यों? क्योंकि सबका एक्टिव एटम
अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो इस तरीका से आप -I ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कहीं भी कोई ग्रुप दिया हुआ है तो आप देखकर पता कर सकते हो कि वो -I ग्रुप है कि नहीं है। तो -I ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का 2 क्राइटेरिया, और दोनों में आपको बता दिया। इस तरीका से दुनिया के ऑल -I ग्रुप को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा टाइप, और वो है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट। अब देखो जी, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, अगर निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कंपाउंड से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना है, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कंपाउंड को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा। किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अगर निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, -I इफेक्ट है, तो किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना सिग्मा बॉन्ड के थ्रू +I इफेक्ट होगा, राइट। तो आप देखिए प्लस आई इफेक्ट वाला कौन सा ग्रुप होगा, किस तरह से प्लस आई इफेक्ट होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आप सब मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लीजिए। ज़्यादा से आपके बेनिफिट का ही काम है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि इस पर बहुत मज़ेदार वीडियो आने वाला है। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खोल के आपके सामने रख दूंगा। मीन्स ये लाइव केमिस्ट्री आपके बहुत करीब आ जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपको रेगुलर पढ़ना और मुझे रेगुलर पढ़ाना। मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा ही, बट अगर आप रेगुलरली पढ़िएगा तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और बहुत बेनिफिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफ़र कीजिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले ही, जितना ज़्यादा व्यूज़ होगा उतना ही लोगों को लगेगा कि क्वालिटी कंटेंट है। अगर वीडियो अगर आपको समझ में आता है और अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, डेफिनेटली। दूसरी बात कि हो सकता है टेक्नोलॉजी में थोड़ा मैं पीछे हो सकता हूँ, लेकिन पढ़ाने में पूरी ऑनेस्टी है। और अगर आप अच्छे से मेरी बात को सुनोगे और समझोगे तो जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपका 11th हो, 12th हो, JEE मेन हो, नीट हो, एडवांस हो, हर एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में 100% आपको स्कोर करवा सकता हूँ, अगर आप पूरी तरह से फॉलो करो तो। ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्लियर है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अगर कोई कंपाउंड कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कोई ग्रुप और एटम सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो बोलेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। लेकिन ये होगा कैसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट? तो देखिए यहाँ पे जिस तरीका से नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मैं बताया था कि अगर कोई कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो माइनस इफेक्ट शो करेगा, तो उसी हिसाब से अगर कोई ग्रुप और एटम कार्बन से अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और प्लस आई इफेक्ट वहां पे होगा। लेकिन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन से जो ग्रुप कनेक्टेड रहता है उसमें कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम केवल हमारा होता है वो हाइड्रोजन, इसके अलावा कोई नहीं रहता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा क्या रहता है? हैलोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, सल्फर रहता है, और सब के सब कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इस तरीका से कोई ऐसा आइटम है ही नहीं जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या हो, कार्बन से कम हो। एक हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होता है, बट वन कार्बन हाइड्रोजन में जो बॉन्ड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप नहीं मानते हैं। बट अल्काइल्स आर प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप। अल्काइल्स प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप होता है। अल्काइल्स प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप होता है।
अब इसमें देखो क्यों होता है, इससे सबसे छोटा अल्काइल मिथाइल को लेते हैं हम लोग। मिथाइल में कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, यह CH3 ग्रुप है। एक कार्बन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी पार्शियली शिफ्ट होता है कार्बन की तरफ, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी पार्शियली शिफ्ट होता है कार्बन की तरफ, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी पार्शियली शिफ्ट होता है कार्बन की तरफ। मीन्स तीनों कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। तो यह मिथाइल का कार्बन जिस भी कंपाउंड से लगा रहता है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगता है, जिसकी वजह से इसके पास क्या आ जाता है, प्लस इफेक्ट। मीन्स हाइड्रोजन हैज नो सब्सटेंशियल प्लस इफेक्ट बट alkyls have plus effect because alkyls have more than one carbon hydrogen bonds। अल्काइल के पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक से ज़्यादा होता है, इसलिए अल्काइल के पास प्लस इफेक्ट होता है। अब अल्काइल का जो प्लस इफेक्ट है वो उसके हाइड्रोजन के नंबर पे डिपेंड करता है। जिस अल्काइल के पास जितना ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका प्लस इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए मिथाइल से ज़्यादा प्लस इफेक्ट होगा किसका, इथाइल का, क्योंकि इथाइल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। इससे ज़्यादा किसका होगा जी, आइसोप्रोपाइल का, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर और ज़्यादा हो गया। इससे ज़्यादा किसका होगा जी, तो टर्शियरी ब्यूटाइल का, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो हमारे अल्काइल के पास जितना ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उनका प्लस इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए प्लस इफेक्ट सबसे कम किसका होगा, मिथाइल का होगा। और जैसे जैसे कार्बन हाइड्रोजन का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्लस इफेक्ट बढ़ता जाता है। तो ऑल अल्काइल्स आर प्लस इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप, all alkyls are plus effect producing group and their plus effect increases with increase in number of hydrogens। अल्काइल के पास जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उनका प्लस इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है, राइट। तो ये सब हमारे प्लस इफेक्ट का ऑर्डर है। इनके अलावा अल्काइल के अलावा 2 और ग्रुप भी दुनिया में है जो प्लस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसमें से एक है O- और दूसरा है COO-। ये ऐसे रहता है लेकिन इसको हम लिखते हैं ऐसे CO-। अब ऐसा क्यों? तो O- ऑक्सीजन तो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यह ऑक्सीजन नहीं है, O- है। ऑक्सीजन के पास एक निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये ऑक्सीजन जब भी किसी ग्रुप से कनेक्टेड होगा इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास पहले से नेगेटिव है। इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं, रिपेल करेगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने से अवे करता है। इसका मीनिंग हुआ कि O- इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नहीं होता है, रिपेलिंग हो जाता है, जिसकी वजह से यह प्लस इफेक्ट शो करता है। O- जब भी किसी कंपाउंड से कनेक्टेड होगा तो उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, मीन्स प्लस इफेक्ट शो करेगा। उसी तरह CO- भी इसके बारे में ये प्लस इफेक्ट कैसे शो करता है, बात समझाने के लिए आपको पहले रेजोनेंस पढ़ना होगा। रेजोनेंस पढ़ाने के बाद मैं बता दूंगा कि ये CO- प्लस इफेक्ट शो कैसे करता है, राइट। तो जितने भी प्लस आई ग्रुप है सबको यहाँ पे मैं लिस्ट कर दे रहा हूँ, गौर से देखिए। प्लस आई इफेक्ट, सबसे कम मिथाइल, उससे ज़्यादा इथाइल, उससे ज़्यादा आइसोप्रोपाइल, उससे ज़्यादा टर्शियरी ब्यूटाइल, उससे ज़्यादा CO-, उससे ज़्यादा O-, राइट। तो ये प्लस इफेक्ट का ऑर्डर है, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स,
अब आप सब देखो, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर मीन्स ऐसे माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आप इसको देखो वैसे माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर में बहुत सारा मतलब इरेगुलरिटीज़ है, कोई ऑथर कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बट फिर भी NO2 प्लस अनडाउटेबली दुनिया में सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज रहता है। उसी तरह से इससे थोड़ा सा कम NR3 प्लस होता है, जब यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस चार्ज एग्जैक्टली है। NH3 का ही बहुत हाई रहता है, इससे कम NO2 का होता है, फिर CF3, फिर आपका CN, और उसके बाद ये सब रहता है। इस सब का बहुत वैल्यू नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि बैठ कर आपको याद करना है, कुछ इंपॉर्टेंट का वो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, बाद बाकी ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया रखना चाहिए कि माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। हालांकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम आता है इस ऑर्डर के बेसिस पे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये सब टॉप माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप्स है ये सब। इस तरीका से मैं इंडक्टिव इफेक्ट आप सबको कंप्लीटली बता दिया। अब इस इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट यह है। अब अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा रेजोनेंस, जो सबसे बड़ा सेक्शन है हमारे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का सबसे बड़ा सेक्शन है और सबसे बड़ा है, सबसे स्कोपिक है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगला वीडियो में, इसमें भी आया ही होगा, लेकिन ये एक छोटा टॉपिक था। इसके बाद रेजोनेंस शुरू होगा तो 5, 6, 7 वीडियो से भी ज़्यादा समय लग सकता है पूरे रेजोनेंस को कम्प्लीटली पढ़ाने के लिए। ओके, थैंक यू।